नमस्कार दोस्तों, आदित्य ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। ग्रहों की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति साधना के बारे में। यह वीडियो देवगुरु बृहस्पति साधना के विषय में दूसरी वीडियो है। आज हम जानेंगे कि ये देवगुरु बृहस्पति का हमारे आध्यात्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यूँ कहा जाए तो आध्यात्मिक जीवन में पूरा का पूरा प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव बृहस्पति का ही रहता है, क्योंकि अगर बृहस्पति का थोड़ा भी प्रभाव ना हो तो ऐसा जातक नास्तिक होता है। या बृहस्पति कैसे बृहस्पति और कुछ ग्रहों के साथ उनका संयोग ऐसे हो जाए कि बृहस्पति को बहुत ज़्यादा जब हानि हो, व्यक्ति जब शक के दायरे पे आ जाए, अविश्वासी हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति भी नास्तिक होता है। तो आप यूँ मान के चलिए कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव बृहस्पति का ही होता है, क्योंकि जितना आध्यात्मिक जीवन है यह सिर्फ विश्वास पे आधारित है। आपके अंतर्मन, आपका विश्वास ही इनमें सब कुछ होता है, और यह सब कुछ बृहस्पति से ही प्राप्त होता है। दोस्तों, बृहस्पति आपको मोक्ष तक दिलाने में सहायक है। अगर कुंडली में कुछ ऐसी अवस्था बन जाए या केतु के साथ उनका कुछ ऐसा संयोग बन जाए, केतु 8वें घर में बैठ जाए और बृहस्पति बहुत ज़्यादा शुभ अवस्था पे हो, या फिर ऐसे केतु पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर ऐसा जातक तंत्र मंत्र के क्षेत्र में अद्वितीय हो जाता है। ऐसा जातक चाहे किसी भी जगह पे हो, किसी कोई भी काम करता हो, एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा कि व्यक्ति को अध्यात्म के क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति और केतु दोनों मिलकर उनके जीवन में कुछ ऐसी साजिश ही रच देंगे कि उन्हें इस क्षेत्र पे आना पड़ेगा। व्यक्ति इस चीज़ से दूर भाग नहीं सकता। उनकी किस्मत का ये लेखा है पहले से। दोस्तों, यूँ ही नहीं, अगर आपको साधना में पूर्ण रूप से सफलता चाहिए तो बृहस्पति का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति आपके पास मन है, अंतर्मन है, सोचने की क्षमता है, लेकिन जब आपके पास पूर्ण विश्वास नहीं है उस साधना के ऊपर, तो आप उस साधना में सफलता कैसे पा सकते हैं। यह जो विश्वास है, यह जो चेतना है, वह हमें प्राप्त होता है बृहस्पति से। आप जितना ज़्यादा बृहस्पति साधना करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप सफलता हासिल करेंगे आध्यात्म के क्षेत्र में। सिर्फ आध्यात्म के क्षेत्र में ही नहीं दोस्तों, अगर आप कपड़े के व्यापारी हैं तो कपड़े का व्यापार हो गया, सोने चांदी का व्यापार हो गया, इन सब में सबसे ज़्यादा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का होता है। अगर आपकी कुंडली में आप इन्हें किसी भी तरीके से अच्छा कर लेते हैं तो इन दोनों व्यापारों में आप आश्चर्यचकित सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सरस्वती साधना करना चाहता है, या कोई व्यक्ति परीक्षा में सफलता होना चाहता है, वो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और उन्हें माँ सरस्वती की कृपा की आवश्यकता है, तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले सरस्वती साधना से भी पहले ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति साधना करनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपको सरस्वती साधना में आश्चर्यजनक सफलता देखने को मिलेगी। नृत्य, संगीत, कला, इन सब में भले ही शुक्राचार्य जी का आधिपत्य हो, शुक्रदेव का आधिपत्य हो, लेकिन इन सब के लिए जो ज्ञान चाहिए, क्योंकि संगीत का जो क्षेत्र है वह माता सरस्वती के आधिपत्य में आता है, और इन सब ज्ञान के क्षेत्र में जो कारकत्व प्राप्त है वो देवगुरु बृहस्पति को प्राप्त है। तो अगर आप अपनी वाणी में बहुत ज़्यादा मधुरता लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी वाणी में माँ सरस्वती विराजमान हो जाए या उनका प्रभाव हो, तो माँ सरस्वती की पहले कृपा प्राप्त करने के लिए तो फिर आपको शुक्र साधना में भी सफलता चाहिए, तो भी आपको सबसे पहले बृहस्पति साधना करनी पड़ेगी। यह एक क्रम है, पहले बृहस्पति साधना, फिर माँ सरस्वती की कृपा,
उसके बाद जब आपको माँ सरस्वती की जब कृपा हो जाएगी तो स्वयं ही आपकी वाणी इतनी ओजस्वी हो जाएगी कि आप किसी भी संगीत को बड़ी आसानी से गा सकते हैं, सीख सकते हैं। किसी भी वाद्य यंत्र को बड़ी आसानी से आप सीख जाएंगे और यह सारे लाभ तो शुक्र साधना से भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों, एक जो क्षेत्र होता है प्रेम का भी क्षेत्र, इस पे अब मैं देवगुरु बृहस्पति की महिमा आपको बता देता हूँ। दोस्तों, हम आपको इस चीज़ को उदाहरण समझते हैं। जो प्रेमी या प्रेमिका होते हैं अक्सर, अब बस जाहिर सी बात है कि अगर दो प्रेमी हैं तो उनकी शादी तो हुई नहीं है और वो दोनों एक दूसरे के समीप हैं नहीं, उन्हें किसी न किसी माध्यम से मिलना पड़ता है या फिर एक दूसरे को देखने को तरसते हैं या फिर फ़ोन से ही दोनों की बातें होती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि दोनों ने कभी एक दूसरे को देखा ही नहीं है, फिर भी दोनों को बीच में प्यार हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेम का जो संबंध होता है वो है विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे को। मतलब कहीं ना कहीं इन सब में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने को मिलता है वो आपकी वाणी का है। यहाँ पे अगर आप वहाँ पे झगड़ा भी हो रहा है तो आपकी वाणी की वजह से हो रहा है। अगर दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ रहा है तो वह भी आपके वाणी की वजह से है। अगर वो आपको देखने को, आपको मिलने को तरस रही है तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बातों ने उन्हें आकर्षित कर दिया है। वह बार बार आपसे बात करने को तरस रहा है, वह बार बार आपको देखने को तरस रहा है, जबकि आपने कभी उससे मिला ही नहीं है। तो ये सब प्रभाव क्यों हो रहा है? आप तो उसके समीप हो ही नहीं। तो इस आप दोनों में जो संबंध बना, जो आप दोनों एकाकार हुए, आपके मन जो एकाग्र हुआ एक दूसरे के लिए, तो वो क्यों हुआ? कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज़्यादा जो कारण बनता है वो आपकी वाणी है। आप खुद ही सोचिए, क्या यह मेरा बात झूठ है? तो आप इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते कि आपके प्रेम में देवगुरु बृहस्पति का कोई हाथ नहीं है। इसका प्रभाव भी देवगुरु बृहस्पति बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं आपके प्रेम के क्षेत्र पे, और लेकिन सिर्फ और सिर्फ वाणी के माध्यम से ही डालते हैं। बाकी अन्य क्षेत्रों में देवगुरु जो शुक्राचार्य, मतलब राक्षस के गुरु जो शुक्राचार्य हैं, उनका आधिपत्य है, क्योंकि वो भी एक गुरु ही हैं। बस दोनों में अंतर इतना सा रह जाता है कि ये गुरु जी जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं और वो राक्षसों के गुरु हैं, पर दोनों तो अपने पोजीशन पे, अपने पद पे समान अवस्था पे हैं। राजा चाहे वो इस जगह का हो चाहे उस जगह को, राजा तो राजा ही होता है। दोनों के पावर और नियंत्रण लगभग एक जैसे होते हैं। बस इनको किसी देवगुरु बृहस्पति को किसी और चीज़ का कार्यकत्व प्राप्त है, शुक्राचार्य को किसी और चीज़ का कार्यकत्व प्राप्त है। अब आप तो समझ ही चुके होंगे कि देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन पर किस कदर कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है। मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि आध्यात्म के क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए तो देवगुरु बृहस्पति माता सरस्वती की कृपा आपको कैसे प्रदान करते हैं। प्रेम के क्षेत्र में इनका क्या महत्व है, व्यापार के क्षेत्र में इनका क्या महत्व है। दोस्तों, यहीं पे मैं इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब जो लास्ट वीडियो मेरा बनेगा वह भौतिक जीवन पे इनके क्या प्रभाव या दुष्प्रभाव होते हैं।